बिहार चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर शुरू हो गया और इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी में ठन चुका है। और क्या बंगाल चुनाव से पहले एक बार फिर से सुलग जाएगा? इस पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमरिया से। आइए जानते हैं कि एसआईआर पर उनका क्या कुछ कहना है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला था बिहार में जब एसआईआर चल रहा था। तो उस समय उन्होंने ये बात जोर दे के कहा था कि हम पूरे देश में ये कराएंगे। मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपने बिहार को ही क्यों चुना और क्या बिहार के बाद पूरे देश में ये कराने की योजना आपकी है, तो उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हम बिहार चुनाव के बाद और राज्यों में इसकी शुरुआत करेंगे। तो ये तो तय है कि पूरे देश में ये कराने की योजना है। दूसरी बात, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये जो महत्वपूर्ण बात कही थी, जो राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण लगती है, कि हम आने वाले 25-30 वर्षों के लिए ये एकदम से ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं। काम क्या है? काम है शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण हम लोगों के यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल बहुत वो लोग करते हैं जो बहुत धार्मिक धर्म के आधार पे राजनीति करते हैं। एक धर्म को बदल के दूसरे धर्म में को स्वीकार करने वाले जो लोग होते हैं, अगर फिर उनकी घर वापसी होती है तो उसके लिए शुद्धिकरण शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है और वो काफी प्रचलित इन्हीं अर्थों में है। लेकिन बहरहाल अब हमारी संवैधानिक संस्था भी जो है और उसके जो कर्ता धर्ता लोग हैं वो भी शुद्धिकरण का प्यूरिफिकेशन, होम मिनिस्टर भी करते हैं और भी लोग करते हैं शुद्धिकरण का। तो ये शुद्धिकरण करने का क्या अर्थ है और ये बंगाल में भी जो शुद्धिकरण जो किया जा रहा है उस शुद्धिकरण से क्या निकल के आएगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे। जैसे बिहार में मान लीजिए कि बहुत ये प्रचारित किया गया कि घुसपैठिए हैं, जबकि ये पॉलिटिकल जो एक प्रचार का ये जो का जो ये की जो भाषा है, वो प्रचार की भाषा ही ज्यादा है। उसकी जो फैक्चुअल जो स्थिति है वो नहीं के बराबर देखने को बिहार में भी मिली और दूसरी जगहों में भी ये बात है। यानी कि भारत में बहुत घुसपैठिए आ गए हैं। ये बात लंबे समय से एक सांप्रदायिक राजनीति का एजेंडा रहा है और उसके पक्ष में उसके नतीजे भी उसको मिले हैं सांप्रदायिक राजनीति को। बंगाल में भी ये ज्यादा है। बंगाल बल्कि ज्यादा उसके लिए एक तरह से उसके लिए एक तरह से केंद्र रहा है, चूंकि जो विभाजन है पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का और पूरी देश की राजनीति का जो पूरा की जो दिशा बदल रही है, वो शायद पार्टीशन के समय इसी बिंदु पर केंद्रित होके वो बन रही है। बंगाल से ही सब कुछ एक तरह से आप कहें कि राजनीति की पूरी दिशा बदली। अब वहां पर शुद्धिकरण में जैसे बिहार में निकल के आया कि हम जो ये शुद्धिकरण कर रहे हैं उसमें हम जो लोग अब नहीं रह रहे हैं बिहार में वो लेकिन उनका नाम अभी है, उसको हम हटाना चाहते। तो बंगाल में भी यही बात है कि बंगाल में भी जो है माइग्रेंट की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा है। माइग्रेंट की स्थिति जो मर गए हैं उनके हटाने का कोई किसी को कोई आपत्ति ही नहीं होगी। तो लेकिन जो लोग माइग्रेंट कर गए हैं वो माइग्रेंट कर जाने वाले लोगों को अब डीलिस्ट करेंगे, यानी कि वोटर लिस्ट से हटाएंगे। कौन माइग्रेंट करता है? तो माइग्रेंट करता है समाज का जो सबसे वो तबका जिसको खाने के भी लाले नहीं पड़ते। और बंगाल से जो लोग निकले हैं उसमें से बहुत ज्यादा देश के बड़े हिस्से में जो लोग फैले हुए हैं वो सफाई के काम में लगने वाले लोग जो हैं आप आमतौर पे पाएंगे कि वो बंगाल से ही निकले हुए माइग्रेंट हैं। उनके पास कागज भी नहीं मिलेंगे, जिनके खिलाफ बहुत पूरे देश भर में बांग्लादेशी कह के बांग्ला बोलने के कारण उनके खिलाफ एक तरह से कंपेन चलाया गया कि यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी खड़ी होगी जो नॉन वोटर की होगी देश में। वो सिटीजन होंगे लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप होगी वो डिस्प्यूटेड एक तरह से क्रिएट की जाएगी कि ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वोटर लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं है उनका। वोटर लिस्ट में बंगाल से हटा दिए गए तो बंगाल से हटा दिए गए तो कहाँ है उनका वोटर लिस्ट में?
अगर वो कहीं रह भी रहे तो नहीं। तो क्या वोटर लिस्ट से इस तरह से रिवीजन में हटाने का प्रावधान है? और क्या ये महज ये वोटरशिप तक ही रहेगा मामला, या फिर ये सिटीजनशिप तक ये मामला जाएगा? बंगाल में भी जो कुछ हो रहा है, वो बंगाल में आपको मालूम है कि सीएए को लेकर बहुत बड़ा जो विरोध हुआ वहाँ, बंगाल में सबसे ज्यादा वो मुखर था। और वो मुखर होने के की वजह यही रही कि वो वहाँ की जो आबादी है, जो लोग हैं, उनका बहुत ही आवाजाही हुआ है अपने पड़ोसी देशों से, और खासतौर से बांग्लादेश से। असम एकॉर्ड का भी मामला आपको मालूम है कि उसमें ये कटिंग ईयर्स लगाया गया था कि 1971 तक जो आए हैं वो भारत के नागरिक कैसे माने जाएंगे। मतलब ये एक तरह से वहाँ ये बहुत ही डिस्प्यूट रहा है। इन सब मामलों को डिस्प्यूट क्या खड़ा किया गया है। दूसरा ये कि मटुआ कम्युनिटी जो है वहाँ, जिनको कि नामोशूद्रा या फिर दलित कम्युनिटी हम कहते हैं, वो बड़ी संख्या है। और वो इतनी बड़ी संख्या है कि वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा के लगभग 35 सीटों पर उसका उसका झुकाव जिस तरफ होता है, वो पार्टी चुनाव जीत जाती है या जीत सकती है, उसकी संभावना ज्यादा रहती है। उन लोगों का सबसे ज्यादा अभी उनके साथ सबसे ज्यादा समस्या खड़ी हो रही है। वो लोग लगातार इस एसआईआर के विरोध में बोल रहे हैं। उनके बोलने के बाद जो वहाँ मटुआ महासंगठन था, महासंघ था, उसने बहुत बड़ी पिछले मंगलवार को उसने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। और इसके बाद दो दूसरी पार्टियां हैं, अब वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एसआईआर का जो को लेकर जो अभी जो भी प्रैक्टिसेस चल रही, जो भी कार्रवाई चल रही है इलेक्शन कमीशन की ओर से, उसका कोई लोगों में, वोटरों में कोई स्वागत नहीं है। बल्कि जो सबसे ज्यादा भयभीत है और सबसे ज्यादा जो चिंतित है और अपने भविष्य को जो सबसे ज्यादा एक संकट में घिरा देख रहा है, वो समाज का सबसे जो कमजोर तबका है, जिसका आप सामाजिक और आर्थिक रूप से आप वंचित वर्ग कह सकते हैं, वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात कि आपको मालूम है कि बंगाल में सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो हैं 35%, कम से कम वो वोट उनका एक तरह से पूरा प्रभावित करता है वहाँ के राजनीति को, वहाँ के चुनाव को। तो मुस्लिम कम्युनिटी और जो वंचित तबका है, उनके मिलाकर अगर आप देखें तो बंगाल में जो मेजॉरिटी जो वोटरशिप है, वो इन्हीं लोगों की है। अब इन लोगों में एक सुरक्षा की भावना तो निश्चित रूप से वो आ जाएगी। दूसरी बात है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये दस्तावेजों को सहेज के रखने वाली कम्युनिटी नहीं रही है। क्योंकि इनका इतना आवाजाही, इतना इधर उधर, मतलब चूंकि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर लोग हैं, तो जहाँ रोजी रोटी का इंतजाम होता है वहां चले जाते हैं। दूसरी बात है कि रहने की भी जो स्थिति होती है, बाढ़ आती है, सुखाड़ आता है, यानी बाढ़ में भी बहुत सारे जो इलाके हैं वो डूब जाते हैं। कागज को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। तीसरी बात है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी से इनका रिश्ता नहीं बन पाया है, क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं उस तरह से बन पाई है। दूसरी बात कि बीएलओ पर दबाव, जो कामकाजी लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। और बंगाल जैसे मतलब 80,000 से ज्यादा, मोर देन 80,000 वहाँ बीएलओ हैं। और उन बीएलओ पर जिस तरह से काम का दबाव हमने बिहार में भी देखा था, किस तरह का दबाव था, हर तरह का दबाव होता है। और अभी जो दबाव है उसमें बहुत मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी आबादी को आप के लिए आप जबकि ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं है, कोई बहुत उसकी तैयारी नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और वो बिल्कुल पहले ही उसके बारे में कहा गया था। सबसे बड़ी बात जो और महत्वपूर्ण बात एक निकल के आ रही है, जो बार बार बिहार के चुनाव के समय, बिहार में भी जब एसआईआर चल रहा था उस समय भी आई, 2003 की जो गाइडलाइन है, 2003 की जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, उसको इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर या जैसे भी कहें, लेकिन वो प्रकाश में नहीं आने दिया, उसकी फाइल दबी रही।
इवन कि सुप्रीम कोर्ट में भी इतना लंबा मामला चला, लेकिन उसमें भी 2003 की जो गाइडलाइंस है एसआईआर के लिए, उसको सामने नहीं लाया गया, नहीं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट के साथ जमा किया। ये जो चीजों को जो छुपाने का जो की जो एक का जो एक प्रयास देखा जा रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक है, और खासतौर से संवैधानिक संस्था द्वारा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार, देखिए आप अगर एक संवैधानिक संस्था की निगरानी करने लगे एक दूसरी संस्था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संकट हमारे देश के सामने खड़ा है। खासतौर से राजनीतिक जो पूरी का जो सिस्टम है, उसमें कितना बड़ा ये संकट हम को महसूस करना चाहिए। तो ये एक संकट है। देखिए देश बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्षों के बाद, शहादतों के बाद देश को आजादी मिली है, उसने एक अपना सिस्टम बनाया है, और अगर उस सिस्टम को तहस-नहस किया जाएगा संस्थाओं के द्वारा ही, तो इसके बहुत ही हमें पूरी आबादी को, पूरे नागरिकों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उस पर उसके जीवन उसका प्रभावित होगा। तो ये हम जरूर हमें देखना चाहिए कि एक जो सुधार की जो पूरी परिपाटी है हमारे समाज में, और बंधुत्व की भावना के साथ जो सुधार की जो परिपाटी है, उसको बराबर उसका एक दबाव महसूस करना चाहिए। आप लेटर इन स्पिरिट जिसको कहते हैं, कि जो स्पिरिट है, यानी जो भी शब्द है उसके पीछे एक भावना होती है। अगर भावना को आप निगल जाइएगा, तो वो शब्द केवल पत्थर की तरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो फिर ये अलग बात है। लेकिन डेमोक्रेसी में परिपाटी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। स्पिरिट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी भावना जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसकी जो विरासत होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। बंगाल में एसआईआर को लेकर इसलिए भी ज्यादा चिंता की बात है। पॉलिटिकली वो बहुत ही पॉलिटिकली वो बहुत ही जागरूक है। वहाँ न केवल कांग्रेस जैसी जो स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी रही है, उसका एक गढ़ रहा है, उसका बेस रहा है, बल्कि दूसरी तरफ जो वामपंथी जो पार्टियां हैं, उसका भी सबसे बड़ा सेंटर रहा है। और ये दोनों ही जो पक्ष हैं, वो हमारे देश की राजनीति को, हमारे देश को, विरासत को बचाने और उसको सुरक्षित करने या उसको सुदृढ़ करने के लिए एक जरूरी राजनीतिक ताकत के रूप में एक दिखती रही है। अब उनका स्पेस भी खत्म अगर इस तरह की किस कवायद से करने की कवायद से होती है, तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा संवेदनशील होकर लोकतंत्र और संविधान की भावना को समझना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद।